ज्यादा एक संख्या में। एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको इसलिए कहा कि पश्चिम बंगाल में जो टोटल परसेंटेज ऑफ वोट मुस्लिम का है वो 30% से ज्यादा है। बहुत बड़ा ब्लॉक है मुस्लिम वोटर का पश्चिम बंगाल में, और उनको ये लग गया कि यहां पे कांग्रेस और जो वामपंथी दल है वो फाइट में नहीं है। ऐसी स्थिति में कंसोलिडेशन हुआ इन फेवर ऑफ ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी को इतनी बड़ी सफलता मिली। और उधर जो हिंदू कंसोलिडेशन की बात थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो नहीं हुआ। और वो इसमें जाहिर है कि मुसलमानों को यह लग रहा था कि अगर हमने ममता बनर्जी को यहां पे नहीं दिया तो हमारे लिए यहां मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारी रक्षक बंगाल में ममता बनर्जी ही है। तो ऐसी स्थिति में उनको तो उनके साथ जाना एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। लेकिन हिंदू कंसोलिडेशन नहीं हुआ बीजेपी के पक्ष में। इसका क्या कारण आपको दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, क्यों नहीं आए हिंदू? देखिए, मुस्लिम्स लोग एन ब्लॉक वोटिंग करते हैं, उनका वोटिंग प्रतिशत कभी भी ना 85% से कम नहीं होता है। आप देखेंगे 85 से 95% तक वो जाते हैं, वोट डालते हैं। हिंदू कम्युनिटी लेकिन में हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कंसोलिडेशन तो हम तब भी समझ जाते जब आप 18 के 18 रिटेन कर लेते पश्चिम बंगाल में। वो रिटेन नहीं हुआ, यू लॉस्ट द इलेक्शन। ये मैं कह रहा हूं कि बीजेपी लॉस्ट द इलेक्शन मिजरेबली, और ममता बनर्जी ने जीत लिया चुनाव को, क्योंकि उसने अपने टैली को आगे बढ़ाया। कोई सर्वे नहीं कह रहा था। प्रशांत किशोर जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में तो निश्चित रूप से टैली बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश के लॉस को पश्चिम बंगाल जो है सो ये करेगा, कंपनसेट करेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में आप हार गए, उड़ीसा में आपको सफल रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में आप हार गए। तो ये मैं कह रहा हूं कि वहां कंसोलिडेशन क्यों नहीं हुआ? क्या राम की बात वहां नहीं चली, या मां काली की बात उठाते? मां दुर्गा के लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है, शक्ति के उपासना वाला राज्य है वो। तो वहां क्या राम को लेकर के बात बन क्यों नहीं पाई? देखिए, राम की बात तो अयोध्या में भी नहीं बनी भाजपा के लिए। अयोध्या सीट हार गए, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस अयोध्या के लिए उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया, जिस राम मंदिर के लिए इतना कायाकल्प बदल गया, इकोनॉमिक की बात मैं बात कर रहा हूँ। सब आदमी जो बहुत गरीब थे वो अचानक करोड़पति हो गए अयोध्या में। फिर भी वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसके लिए विवेचना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि इतनी भयंकर। उसके लिए तो बहुत सारी विवेचनाएं आ रही हैं, क्योंकि लोकल लोग कह रहे हैं कि गुजरातियों ने अयोध्या पर कब्जा कर लिया उसके फाइनेंस पे। अब ये मैं एक वैश्य समाज से आते हैं ध्रुव अग्रवाल जी, ये असली पिक्चर बताएंगे। क्या यह बात सही है ध्रुव जी कि अयोध्या में गुजरात के जो व्यवसायी हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है? वहां यह बात हमें सुनने में आई कि प्लॉट की जो खरीदारी और हो रही है या बेचा जा रहा है, उसमें महाराष्ट्र से और गुजरात से, मोस्टली गुजरात के बिल्डर्स आ गए हैं। गुजरात ने पूरा बिजनेस पे कब्जा कर लिया है, जैसे कि काशी के बारे में कहा गया। तो ये वहां के समाज में चला गया कि ये एकदम वन मैन शो हो रहा है, और ये दो लोग मिलकर के पूरे देश को चला रहे हैं, और ये बूमरैंग कर गया अयोध्या में। अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये जो गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों ने वहां जमीन लेके ये सब बनाया था, ये तो आज से नहीं, वो तो 3, 4, 5 जब से राम मंदिर की बात हो रही थी तभी से चल रहा था। लेकिन उससे बेसिकली अयोध्या के लिए, इकोनॉमी के लिए फायदा था। वो कोई ये नहीं था कि उससे उन्होंने उसकी इकोनॉमी पूरी कर ली, ना कोई वो फैक्टर ऐसा नहीं था कि गुजरातियों से कोई, या महाराष्ट्र के लोगों से, पूना वाले लोगों से, उन्होंने कुछ दिल्ली के लोगों ने भी वो पूरी राम कुटीर और ये सब बनाए थे। लेकिन वो सब इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट आता है, वो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए या बाहर से बिजनेसमैन का आए, तो चाहे वो बॉम्बे से जाए, चाहे दिल्ली से जाए, चाहे गुजरात से जाए, ये जो बेसिकली, और जो अयोध्या की जो विधानसभा है, वहाँ के तो वोट सब पड़े बीजेपी के पक्ष में। लेकिन जो आसपास की जो 3-4 विधानसभाएं जो होती थी, जो पूरी जो 5 विधानसभा की सीट
के वोट आते थे इस लोकसभा में, तो वो बाकी 3-4 जो दूरी वाले थे वो लोग यहाँ नहीं पड़े। उसका जो रीजन जो वहाँ पे जो था वो ये कि वहाँ जो एग्जिस्टिंग जो सांसद वगैरह हैं उनमें लोगों को ये था कि वो लोग अपने आप को मोदी से कम नहीं समझते थे, और उन लोगों के अहंकार की वजह से उन लोगों को ये लगा कि हम लोगों को, लोकल लोगों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है और सांसद वगैरह ने हमको ये नहीं समझा है। तो वहाँ पर जो ये महाराष्ट्र और गुजरात के इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं था, वो केवल ये है कि जो आसपास के जो गांव थे गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।